जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ट्रेन में बैठा हूँ बंदूक से फिर जकार्ता की तरफ जा रहा हूँ। सुबह आया था बस के ज़रिए, फिर मुझे ये सिटी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर होटल वगैरह भी डिफरेंट है और बात करने को भी चांसेस नहीं है। तो फिर मुझे एक आदमी बोला जाके ट्रेन में बैठो, फिर ट्रेन से वापस जकार्ता की तरफ जाओ। रात से सुबह नहीं, जहाज़ में था, फिर एयरपोर्ट में था, फिर सुबह बस पकड़ के बंदूक आया। 3 घंटा बंदूक ने ले लिया। फिर थोड़ा देखा ये बंदूक की कैसा है, फिर उसके बाद फिर जा जकार्ता की तरफ। अभी तो मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ये देखिए लोग बैठे हुए और यहाँ का सिचुएशन ऐसा है। यहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। बाकी किसी फीमेल के साथ अगर आप बात करना चाहते हो तो वो भी बात करेगा। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि फ़ीमेल के साथ क्यों बात कर रहे हो भाई। मैंने रास्ते में एक फ़ीमेल को रुकाया कि मैंने पूछा यहाँ पर कोई होटल वगैरह है, आपको इंग्लिश आता है? पहले मैंने ये पूछा। उसने बोला जी हाँ मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। मैंने बोला शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी नहीं मालूम है। तो फिर मुझे उसने कहा कि क्या चाहिए। मैं बोला मुझे इधर कुछ होटल स्टे करना है। बस ने मुझे ऐसी जगह में उतारा जहाँ पर होटल तो क्या कोई दुकान भी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से चल के आया। फिर मुझे ये फीमेल मिला। फीमेल ने एक मोटरसाइकिल को बुक किया। फिर 15,000 जो इंडोनेशिया का रुपया होता है ना, वो बहुत गिरा हुआ है, ज़्यादा पैसा नहीं है। मतलब 15,000 बहुत नीचे है, यानी पाकिस्तानी यूँ समझ लो कि 50-60 रुपया ऐसा उठाते हैं। तो मैंने मोटरसाइकिल जो है ना किराए पे लिया। फिर मैं जाके ट्रेन स्टेशन में, जब मैं ट्रेन स्टेशन में गया तो फिर मैं देखा आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े होटल हैं। तो फिर भी मैंने होटलों से रेट पूछा। वो कोई बोलते हैं 2.5 लाख। मतलब 2.5 लाख इतनी बड़ी बात नहीं है, इसकी करेंसी बहुत गिरा हुआ है, यानी ईरान के जैसा। तो ईरान, लाओ, कंबोडिया इस तरह की करेंसी इसका भी गिरा हुआ है। इसका करेंसी का नाम पाकिस्तान का जैसा है, रुपया। और ये सिचुएशन है, आप देख रहे हैं ना यहाँ का हालत। मैं ज़रा सही कर देता हूँ जूम को। अब तो आप लोगों को दिख रहा है बराबर। सबर। यहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 4 पैसा ज़्यादा है तो आप शादी भी कर सकते हो इसी तरीके से। मतलब किसी को चूज़ करो तो पैसा देंगे कि उसके घर वाले मानेंगे भी। मतलब थोड़ा बहुत आपका साथ पहचान कर देंगे, फिर आपके साथ शादी करने को भी राज़ी हो जाते हैं। यानी इस तरह की माहौल है। देखो मेरा हाथ, आप लोग देख रहे हैं ना बराबर इंडोनेशिया का हालत। और ये ट्रेन है, इस ट्रेन ने 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख का मतलब टिकट है। आप लोग अभी कैलकुलेटर करो 1.5 लाख इंडिया और पाकिस्तान में कितना बन रहा है, वही समझ लो। जगह स्टेशन मतलब वो 300-350 बात बनते हैं थाईलैंड का। ये देखो मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में कोई नहीं बैठा हुआ है। मतलब कुछ सीटें खाली भी हैं। सुबह बस में आ रहा था, बस तो पूरा खाली था। 10-12 आदमी मेरे ख्याल में, 10-12 भी नहीं, शायद 8 आदमी बस, 8 पैसेंजर। बाकी मैंने अभी मैक नहीं लगाया। मैक का चार्जर जो है ना मैंने किसी से लिया है। यार ये ट्रेन में मेरा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। इस तरह के चार्जर भी इधर जो है ना एडाप्टर मेरा पास नहीं था। ये सामने जो बैठा हुआ है ना फैमिली के पर ये आदमी, उसने मुझे ये भी दिया और ये भी दिया। थोड़ी देर के बाद मैं वापस कर देता हूँ। ये सिचुएशन है। मैं इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया है अभी फ़िलहाल जो है ना। ये देखें यहाँ पर अभी रुक रहा है ट्रेन। इस तरह की बेचारे फीमेल भी यहाँ पर साफ़ सुथरे काम करते हैं। फीमेल नहीं था, शायद मेल था यार। यहाँ पर बड़े बड़े सब एक जैसा लगते हैं साले। एक ट्रेन इधर से भी आ गया। इसमें इकोनॉमी क्लास भी है और स्लीपर भी, मतलब जो क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास भी है। फर्स्ट क्लास का टिकट थोड़ा ज़्यादा था। मुझे क्या ज़रूरत है उसको लेने का, तो मैं बजट ट्रैवल करने के लिए यही कर रहा हूँ। मैंने होटल से पैसा भी बचाया जो है ना, 2-2.5 लाख 3 लाख मतलब होटल का इधर रेंट है। तो मैंने सोचा इधर रेंट दूंगा, फिर रात में सोऊंगा, फिर सुबह उठ के फिर यही जगह दिखेगा। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर है फिर जकार्ता की तरफ जाऊँ। बड़ा सिटी है, वहाँ पर कुछ व्यू वगैरह भी दिखते हैं। यहाँ पर नेचुरल अगर चाहिए, नेचुरल सिर्फ बाली है, बाली शहर, बाकी कोई जगह नहीं है। मतलब थोड़े बहुत हैं, मतलब समंदर तो यहाँ पर बहुत है, आइलैंड बहुत है।
लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर मालूम नहीं है जगह का तो आपको तकलीफ होगा जाने आने में, और लैंग्वेज का भी कुछ इशू है, प्रॉब्लम है। तो कोई जगह में इंग्लिश नहीं चलता है तो फिर आप वहाँ पर जो है ना पछताओगे। और यहाँ पर देखो सारे के सारे रोज़े रखे हुए, खाना कोई नहीं खा सकता है इसका। ये तेली रखे हुए, खाना खाने का टाइम अगर हो गया मगरिब का टाइम, फिर आप खाना खा सकते हो। फिर किचड़ा वगैरह इसमें डाल दो। यहाँ पर सुबह में आया तो मैं देखा सारे के सारे एकदम स्ट्रेट भाई, सुबह फजर का टाइम अजान हो गया, सारे के सारे रोज़े। और कुछ होटलें खुले हैं चुपके चुपके हैं, जो बोरी सामने डाल के रखा है ना, बोरी नहीं होता है जो चावल का, जो ये पहाड़ के मतलब उसकी सामने ये डाल के पीछे से अंदर से दबा के खा रहे हैं। ये सिस्टम है मतलब कुछ लोगों के पास। फिर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो सिचुएशन आता है घरों का। ये तो खैर ट्रेन की बाजू में गरीब लोग वैसे बैठ जाते हैं, जगह का जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। मगर यहाँ पर पैसे वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब गरीब हैं। मगर देखो इस तरह का माहौल है, सब लड़कियाँ वो जो है ना गुर्बत से बेचारे यहाँ पर देखो, आप देखो कैसे हालत में रह रहे हैं। एक के पास घर है तो दूसरा घर उसकी बाजू में टच है। मतलब अगर वो झगड़ा करे, नाराज़ हो जाए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। मगर ये लोग लड़ते नहीं, ये लोग आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट लेते हैं, एहतराम करते हैं। और ये देखो इधर अगर आप रहोगे तो आप अपना मुल्क में जो है ना, अगर किसी अच्छा घर में रह रहे हो तो शुक्र मानो। इस तरह का माहौल में आप नहीं रह सकते हो। बाकी दूर देखो पहाड़ है, बंदूक का जो आने का टाइम होता है ना, वो पहाड़ है। ये देखें, आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो गुर्बत जो है ना हर मुल्क में है, हर एक जगह में है, तकलीफ़ हर एक जगह में है। हम लोग सोचते हैं शायद हमारे मुल्कों में भी है, लेकिन यहाँ देखो अभी यहाँ क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होता है तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मौसम भी अच्छा होता है, ये बादलें का देखो ऊपर आसमान पे। ये ट्रेन का विंडो से निकाल रहा हूँ वीडियो में। अभी देखो यहाँ का, अभी ट्रेन थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है तो फिर जूम जो है ना मैं सही कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को साफ नहीं दिखेगा। 12 में रख देता हूँ। असल बात यह है कि जूम सही रहेगा तो फिर वीडियो में देखने को मज़ा भी आ जाए। ठीक है, अब तो थोड़ा क्लियर हो गया ना पहले से ज़्यादा। ये इंडोनेशिया का हालात है, देखो विलेज इस तरह के होते हैं। साफ़ सुथरे विलेज भी है, लेकिन जिधर मैंने होटल देखा, एल्टन होटल भी था, वगैरह भी था बंदूक शहर में, उसकी बाजू में भी यही हाल है। अच्छा, एक दूसरा मज़े की बात है, मैंने मैं बोला इसका रेंट कितना है एक रात का। उधर 1,25,000 मतलब रुपया लिखा हुआ है। मैंने सोचा बहुत अच्छा है भाई। वो फिर मुझे ऊपर लेके गया रूम दिखाने के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया रूम देखना चाहता हूँ। जब मैं रूम देखने के लिए गया, अरे ना पंखा है ना कंडीशन, और जो हाथ धोने वाला जो दस्ताना नहीं होता है वो भी रूम के अंदर। मैं वहाँ से जल्दी नीचे उतरा। मैं बोला ऐसा रूम यहाँ तो कोई गद्दा भी नहीं सो सकता है भाई, मैं तो मैं हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेन चलने लगा और आगे जाके और भी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। कोई पहाड़ी इलाका आ जाए। अभी देखो उजाला है ना, जहाज़ में मैं बैठा था, अंधेरा था। वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए कि ताकि आप लोगों को दिखेगा नहीं कुछ, फिर फ़ायदा क्या। और विंडो में जो ये फ्लैश लाइट चालू होता है ना रात में, तो विंडो का जो ग्लास होता है उसमें चमक होता है फिर लाइट का, फिर और बेकार दिखते हैं। अब तो ट्रेन थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया उसने। मतलब ये लोकल ट्रेन है इकोनॉमी क्लास का, ये भी जाके फिर खड़ा हो जाता है कोई स्टेशन में। चलो थोड़ा देर तक रुकेंगे, देखेंगे कौन सा स्टेशन आ जाता है और किस तरह। और यहाँ पर नेचुरल भी बहुत है, मतलब गार्डन, केले का दरख्त वगैरह ऐसे हर इलाके में है। ये तो सिर्फ सिटी की बाजू में था, और जंगलों में जाएगा तो और ग्रीन है भाई, सेम इसी जैसा। इंडोनेशिया बोल टिकट, हाँ आई डोंट है। ये था, ये टीटी लोग थे जो है ना टिकट भी पूछ रहे थे और मुझे बोल रहे हैं कि मास्क, अभी तक मास्क कोरोना का यार जड़ से ख़त्म हो गया। मास्क ये लोग जो है ना अभी तक कोरोना के लिए एहतियात कर रहे हैं। मास्क देखो टीटी ने लगाया, फिर मुझे भी यूँ कर रहा था, फिर मैंने यूँ कर दिया, थोड़ा नाक करावे खुद ही भाग गया था। ऐसा होना चाहिए ना।
तक ऐसा नहीं करोगे तब तक काम निकलेगा नहीं। ये देखो ऊपर भी जो ट्रेन का जो है ना पुल बना हुआ है, ये ट्रेन ऊपर से चला जाता है, शायद एक्सप्रेस होगा, उसका टिकट ज़रा ज़्यादा 5 लाख, मतलब इसका 1.5 लाख है, उसका 5 लाख है। मैंने पूछा 5 लाख कुछ समथिंग, कुछ हज़ार कौन देगा भाई। 8 लाख तो यहाँ से बंदूक जाने से 8-7 लाख तो एरोप्लेन लेता है, 1 घंटे के अंदर या आधा घंटे के अंदर पहुँचाता है। फिर ट्रेन में क्या ज़रूरत है इतना पैसा देने का। ये हालात है भाई इंडोनेशिया का, आप लोगों ने देख लिया ना, यही है इंडोनेशिया। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है, मैं टिकट दिखा देता हूँ, टिकट में लिखा होगा कितने का मेरे लिए है। चलो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, कैमरा को घुमा के। अरे इतना नज़दीक समझ थोड़ा और क्लियर कर देगा। अभी क्लियर हो गया, हाँ अभी क्लियर हो गया ना। ये लिखा हुआ है देखो मेरा नाम ऊपर, उसके बाद ये बंदूक लिखा हुआ है देखो, 31 तारीख है, बंदूक से फिर जकार्ता में एक स्टेशन है जो मेन जकार्ता का स्टेशन है, उसको बोलते हैं गंभीर, यानी वो गमगीन नहीं है, हम लोग भी गम करते हैं, वो नहीं है, इसका जगह का नाम है गंभीर। तो ये इंडोनेशिया लैंग्वेज में होगा शायद इसकी नाम। तो ये मैंने टिकट का प्राइस दिया तकरीबन, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ गया है, ये देखो RP लिखा हुआ है ना, 150,000, 1.5 लाख ये टिकट का प्राइस है। ये ट्रेन है और टिकट का प्राइस, ट्रेन का टिकट का प्राइस है, आप लोगों ने देख लिया ना। या इंडोनेशिया का पैसा बहुत मतलब गिरा हुआ है। थाईलैंड का 300-400 हो जाते हैं, 300-350 हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 300 हो जाते हैं तब समझो। अब थाईलैंड में 300 में 500 में आप बस में चिंग माई भी जा सकते हो, ट्रेन में भी बैठ सकते हो इकोनॉमी क्लास में। लेकिन थाईलैंड वालों ने अभी तक अपने ट्रेनों को इस तरह, मतलब अभी सीट मैंने पीछे किया ना, इस तरह वो जो आप इकोनॉमी क्लास में बैठोगे 200-250 दोगे तो सीट पीछे नहीं हो सकता है, सीट एकदम कड़क जगह पर। तो अभी तक उन्होंने सेटिंग नहीं किया, लेकिन इन्होंने अच्छा किया, एयर कंडीशन वाला कमरे में भी। थाईलैंड में अगर आप 200-250 दोगे ना तो उसमें एयर कंडीशन नहीं होगा, ये विंडो ओपन हो जाएंगे और रात में मच्छर भी आ जाते हैं बगीचों से, आपकी आंखों में जाते हैं, क्योंकि मच्छर लाइट को देखे अंधेरा से निकलते लाइटों के पास आ जाते हैं। तो इसमें एयर कंडीशन भी है, मतलब यहाँ सस्ता है थोड़ा इंडोनेशिया में ट्रेन के हिसाब से। ये लाख जो बोलते हैं ना, ये इसकी पैसे का वैल्यू नहीं है। जैसा ईरान में जो है ना बोरी भर के, यहाँ भी बोरी भर के जाओ, मतलब ये बेचारों का पिंगू है यार, यही हाल है भाई। आप लोगों ने देख लिया इंडोनेशिया, देखो उधर मस्जिद भी है और गुंबद में चमक रहा है ना, मैं ज़ूम बढ़ा देता हूँ, वो देखो यहाँ हर 4 कदम में जाओगे तो मस्जिद ही मस्जिद, मुस्लिम कंट्री है। अभी ये ऊपर का ट्रेन है ना, ये फ्री से चलता है शायद, और ये डीजल पे चल रहा है हम लोग का। बाकी आप लोगों को आज मैंने इंडोनेशिया का भी कुछ सिचुएशन दिखाया। अभी जकार्ता में जाके फिर लोड करूँगा यार। मोबाइल का बैटरी लो था, मैंने सुबह मोबाइल में बस में आ रहा था तो मैंने ज़्यादा वीडियो लोड नहीं किया, 2-4 किया। तो अभी जैसा मेरे पास इंटरनेट आएगा या वाईफाई आएगा तो सारी वीडियो को एक साथ मैं अपलोड करके आप लोग के पास भेजूँगा। बाकी यार ये तो आप लोगों ने देख लिया, ये जगह कोई ऐसा नाकारा स्टेशन आ गया, यहाँ भी खड़ा हो गया, पता नहीं खड़ा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है। अगर कोई पैसेंजर नहीं है तो फिर, पैसेंजर उतरने वाला भी नहीं है तो फिर नहीं खड़ा होगा, या इसका अपना स्टेशन नहीं होगा लेकिन स्लो पोजीशन पे जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। यहाँ काम चल रहा है, कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, लेबर का लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा जाना पड़ता है। देखो ट्रक भी बिल्कुल ट्रेन की बाजू में खड़ा था। बस यार ये वीडियो अभी 15 मिनट हो गया, स्टॉप कर देता हूँ, फिर आगे जाके कुछ अच्छा सीनरी आ जाएगा, फिर आप लोगों के लिए वीडियो रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इतना देखो नींद भी नहीं मिला, सारी रात जहाज़ में, फिर सुबह एयरपोर्ट में, फिर इधर बंदूक जो है ना, इंडोनेशिया जकार्ता से आगे जाओगे तो आप लोग नक्शे में देखो बंदूक लिखा हुआ है, उसी जगह में 3-3.5 घंटे का सफ़र है।
तो मेरा रिक्वेस्ट है यार, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब ढूंढो। इसमें क्या होता है कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा मदद करोगे अच्छी बात है, कोई बुरा बात नहीं है अगर आप लोग मदद करोगे। अभी मेरे पास जॉब नहीं है फ़िलहाल, मैं पहले जॉब करता था, अभी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये भी यूट्यूब पे भी कुछ मोनेटाइज हो जाए, कुछ बन जाए तो मेरा कुछ आमदनी आ जाएगा, तो फिर उसी पैसे से मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। शायद अभी तो फ़िलहाल मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, मैं वीडियो सही नहीं बना रहा, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाऊँगा।